एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव मेहदीनगर था, जहां रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के 3 बच्चे थे। बबलू और सीमा दोनों सगे भाई बहन थे। रामू इन दोनों से बहुत प्यार करता और इनका अच्छे से ख्याल रखता। इनकी माँ सुनीता सौतेली माँ थी। इसका बेटा पप्पू। ये दोनों सीमा और बबलू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक बार की बात है, सुनीता बेसन के लड्डू बना रही थी। आहा, आह, कितना अच्छा खुशबू आ रही है। इसे तो पप्पू खा के बहुत खुश हो जाएगा। आज मैं उसके मनपसंद बेसन के लड्डू बना रही हूँ। जल्दी जल्दी लड्डू बना दूँ, अब वो आता ही होगा। फिर वो लड्डू बनाने लगती है। तभी वहाँ सीमा आती है और बोलती है, माँ, बेसन के लड्डू बना रही हो? मुझे भी दो ना खाने को, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ, मुझे एक दे दो खाने को। सुनीता उसे घूरने लगती है और बोलती है, आई बड़ा लड्डू खाने वाली, बेसन के लड्डू खाएगी? ये लड्डू मैं तेरे लिए नहीं, अपने बेटे पप्पू के लिए बना रही हूँ, समझी? मुझे पता है आप ये सारे लड्डू पप्पू भैया के लिए बना रही हैं, लेकिन मुझे बस एक लड्डू दे दीजिए माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद है माँ, बस एक लड्डू दे दीजिए। अरे अरे, कैसे मुंह चला रही है? बेसन के लड्डू खाएंगी, मुझे बहुत पसंद है। ये लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं, अपने बेटे पप्पू के लिए बनाए हैं। जो चीज़ मेरे बेटे को पसंद आती है, वही चीज़ ये दोनों भाई बहन को भी पसंद आती है। पता नहीं मेरे गले ही क्यों पड़ गए ये लोग, कब पीछा छूटेगा मेरा इनसे। अब चल जा यहाँ से, खड़ी रहेगी क्या? तभी वहां पप्पू आता है। बहुत ही रूखी आवाज में बोलता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ जल्दी से दो खाने को, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे मेरे लाल, मुझे पता था तू भूखा होगा, इसीलिए मैंने आज तेरे मनपसंद बेसन के लड्डू बनाए हैं। अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो के बैठ, मैं लड्डू लाती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से ले आओ, बातें मत करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर सुनीता ने सारे लड्डू पप्पू को दे दिए खाने के लिए। सीमा ये सब पप्पू को खाते हुए देख रही होती है। तभी सुनीता बोलती है, बेटा, कैसे लगे लड्डू? पसंद आए तुझे? खा ले मेरे लाल, अच्छे से खा ले। पप्पू फिर रुखी सी आवाज में बोलता है, हाँ, ठीक ही है लड्डू, बस बातें करती रहोगी कि और लड्डू लेके आओगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। धीरे धीरे करके पप्पू सारे लड्डू खा जाता है। लड्डू खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। हाय, मेरा पेट बहुत दर्द करने लगा माँ, और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी सुनीता बोलती है, हे भगवान, लगा दी है नजर मेरे बेटे को। अब चल जा यहाँ से, खड़ी होके देखती ही रहेगी। तभी वहां बबलू आता है। क्या हुआ माँ, क्यों डांट रही हो सीमा को? आ गया बहन का चमचा उसकी तरफदारी करने। क्यों रे, इतना जल्दी कैसे आ गया? खेत गया था कि नहीं बापू को खाना देने, कि सारा खाना खुद ही गटक गया? गया था माँ, जब खेत से लौट रहा था तो राधा काका मिल गए, तो उन्होंने मुझे अपने टांगे पे बैठा लिया, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। चल बेटा, तुझे बैद जी के पास ले चलती हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सीमा बबलू से बोलती है, भैया, अगर हमारी माँ होती वो भी हमसे बहुत प्यार करती ना। आज मैं सुनीता माँ की शिकायत करूंगी बाबा से, ये हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं नहीं छोटी, तुम बाबा से शिकायत मत करना, बाबा परेशान हो जाएंगे। सुनीता माँ हमारी माँ है और एक न एक दिन वो हमें जरूर प्यार करेंगी, तुम परेशान मत हो। एक बार की बात है, सुनीता रसोई में आती है खाना बनाने और बोलती है, जल्दी से खीर पूड़ी बना देती हूँ,
पप्पू के पापा आते ही होंगे। अभी वो सोच ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन गीता वहां आती है। सुनीता भाभी, अरे ओ सुनीता भाभी कहाँ है? तभी सुनीता किचन से आवाज लगाती है। हाँ हाँ गीता भाभी, आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या हुआ गीता भाभी, इतना सुबेरे सुबेरे कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भाभी, बात ही कुछ ऐसी है, मुझसे रहा नहीं गया। गांव में नृत्य प्रतियोगिता हो रही है, इसीलिए मैंने तुम्हारा भी नाम दे दिया। तुम कहती हो ना तुम्हारे जैसा डांस कोई नहीं कर सकता, इसीलिए लिखवा दिया। और तो और इसमें प्रथम आने वाले को पुरस्कार भी मिलेगा, 50,000 रुपए। हाँ हाँ भाभी, अच्छा की। सच में मेरे जैसा डांस कोई नहीं करता होगा। मुझे तो अपने गांव में ट्रॉफी भी मिला था। हाँ ठीक है तो भाभी, अब मैं चलती हूँ, याद से दोपहर में आ जाना, ठीक है? इसके बाद गीता वहां से चली जाती है। गीता के जाने के बाद सुनीता बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, मुझे डांस का ए भी नहीं आता, अब मैं क्या करूँगी? अगर मैं डांस नहीं की तो मेरी नाक कट जाएगी गांव वालों के सामने। हाय हाय। तभी खेतों से वहां रामू आता है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ हो? तभी रसोई से सुनीता आती है। सुनो भाग्यवान, मैं 3 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम बबलू और सीमा का अच्छे से ध्यान रखना। बोल तो ऐसे रहे हैं आप जैसे मैं उनका ध्यान ही ना रखती हूँ। हाँ हाँ, सौतेली माँ जो हूँ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम तो बेकार में राई का पहाड़ बना देती हो। इतना कहने के बाद रामू गुस्से से वहां से चला जाता है और सुनीता भी बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। सुनीता रेडी होके बाहर बैठी होती है, तभी सीमा आती है। माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। तभी सुनीता बोलती है, क्यों, मैं तेरी नौकरानी हूँ जो तुझे खाना बना के दूँ? एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, अब चल जा यहाँ से। फिर सुनीता वहाँ आराम करने लगती है, तभी वहाँ बबलू आता है। चल पगली, रसोई में रात वाली खीर रखी है, हम दोनों खा लेते हैं। माँ भी सो रही है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चल दो। फिर वो दोनों रसोई में चले जाते हैं। रसोई में जाने के बाद सीमा बोलती है, भैया अगर माँ को पता चला ना तो वो हमें बहुत मारेंगी, और बापू भी नहीं है। अरे पगली, तू खा तो माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, समझी? अब तू आराम से खा। अच्छा, अब तो मैं पेट भर खाऊंगी, मुझे भी देना भैया। फिर वो दोनों आराम से खीर खाने लगे। और बचे हुए खीर में बबलू ने पानी मिला दिया। कुछ देर के बाद पप्पू आता है। माँ, अरे ओ माँ, जगोगी या फिर सोई ही रहोगी? मुझे भूख लगी है, खाना दो कुछ। पप्पू के बार बार जगाने से सुनीता जग जाती है और बोलती है, अरे मेरे लाल को भूख लगी है, बैठ जा, मैं तेरे लिए खीर लेके आती हूँ। फिर वह खीर लाने के लिए रसोई में चली जाती है। पप्पू को खीर देने के बाद मीना कपड़े हटाने चली जाती है। पप्पू को खीर खाते हुए सीमा और बबलू दरवाजे से छिप के देख रहे होते हैं। तभी पप्पू गुस्से में बोलता है, माँ, अरे ओ माँ, कैसा खीर बनाया है? बिल्कुल स्वाद नहीं है, ले जाओ इसे यहाँ से। ये सब देख बबलू और सीमा हंसने लगते हैं। तभी सुनीता वहां से जाती है। सुनीता को देख वे दोनों छिप जाते हैं। हड़बड़ाहट में चलने के कारण सुनीता को पैरों में मोच आ जाती है। अरे अरे, मर गई रे मेरा पैर। तभी वहां बबलू और सीमा आते हैं और
दोनों मिलके अपने माँ को बेड पे बिठाते हैं। पप्पू ये सब खड़े होके देख रहा होता है। तभी सुनीता बोलती है, पप्पू देखो मुझे कितनी तेज चोट आई है, आओ मेरे पास, क्यों इतने दूर खड़े हो? अरे ठीक है, इतनी सी तो मोच आई है, क्यों बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। इतना कह के पप्पू वहाँ से चला जाता है। तभी बबलू सीमा से बोलता है, सीमा जा माँ के लिए मरहम लेके आ। यह सब देख सुनीता सोचने लगती है कि मेरा अपना खून मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने इन लोगों को कभी अपना नहीं माना और हमेशा इनके साथ गलत व्यवहार किया, फिर भी आज ये मेरे साथ हैं। यह सब देख के उसके आँख में पानी आ जाता है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया, मैं तुम्हारे माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तभी बबलू बोलता है, माँ हम आपको हमेशा से माँ मानते हैं, आप ही हमारी माँ हैं, इसीलिए आप हमसे माफ़ी मत मांगिए।